मेरे रूह से इस कदर जुड़ी है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखती है। नमस्कार, मैं एजे आदित्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे द डिप्लोमैट पर। बिहार एक ऐसा राज्य जो पूरे भारत में अपने मेहनत के लिए जाना जाता है। मैथिली संस्कृति, बुद्ध की जन्मस्थली, सम्राट अशोक का वर्चस्व, गांधी जी की कर्म भूमि और इसकी सबसे बड़ी खासियत है चुनाव राजनीति। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम बिहार में हो रही विधानसभा चुनाव में। इस बार का चुनाव बड़ा ही अनोखा होने वाला है क्योंकि भारत में पहली बार बिहार वह राज्य बन चुका है कि जिसमें आप घर बैठे भी वोट डाल सकते हैं। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रही है, जिसमें से किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए मिनिमम 122 सीट चाहिए। मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले बिहार पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। बिहार में मेनली 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। पहली है एनडीए, जिसमें है बीजेपी, पलटू राम की जेडीयू और जीतन मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और सबसे सुंदर दिखने वाले चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास। और दूसरी है इंडिया गठबंधन, जिसमें है कांग्रेस, जो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए पूरे बिहार में लगी हुई है। दूसरी है आरजेडी, तीसरी है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और सबसे ज़्यादा चर्चित सीपीआईएमएल, और तीसरी है जनसुराज, जो कि प्रशांत किशोर द्वारा खड़ी की गई है। उसके अलावा कुछ और दल भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि बीएसपी, तेज प्रताप की बनी नई पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार का नाम सुन के मुझे मेरे गोपाल चाचा की याद आ गई। अरे वही गोपाल मंडल, जिनको चलती ट्रेन हमको लेटरिंग लगा, गो गो करके ऐसा लेटरिंग लगा कि पेंटिम हो जाएगा। उस मासूम नेता की भी जेडीयू ने टिकट काट दी। वो अपने टिकट को पाने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिन भर बैठे रहे। उनकी जगह पे पूर्व सांसद बुल्लो मंडल को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद अगर कोई नेता पीआर और प्रमोशन के बिना ट्रेंड करता है तो वो है गोपाल मंडल, भाई वीरेंद्र और अनंत सिंह और हमारे प्यारे तेजू भैया। गोपाल जी की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं भाई वीरेंद्र की। भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है तो कहेगा कि बोलिए है? अपना परिचय दीजिएगा तब ना। मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? उनका इस बार भी मनेर विधानसभा से टिकट कंफर्म हो गया और हड़बड़ाइए नहीं, हो सकता है कि इस बार वो विधायक बनकर किसी को धमकाए नहीं। लोकल का ख्याल नहीं रखेगा रे। अब बात करते हैं बिहार की सबसे ज्यादा हॉट सीट मोकामा पे और वहां के बाहुबली अनंत सिंह का। जिस टाइम जेडीयू ने अनंत सिंह को और आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया था, उसी टाइम पूरे देश के राजनीतिकारों की नज़र इस सीट पे पड़ गई थी और पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि यह सीट आज नहीं तो कल हॉट सीट में बदलेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। के समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें दुलार चंद यादव, जो कि पहले आरजेडी के नेता थे और अभी वो जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे। लोगों का कहना है कि उनकी हत्या अनंत सिंह ने की है, पर कोई भी आदमी ऐसा अपने चुनाव के समय पे क्यों करेगा। उन्होंने भले ही उनकी वाइफ का मजाक बनाया, लेना चाहिए
लोकसभा में, लेकिन जाना कि नहीं नीलम देवी ही खड़ा हुआ है, प्रत्याशी है, तो फिर लोग गुम हुआ। कई एक जगह कहना पड़ा नीलम देवी कि ठीक है इलेक्शन के बाद हम आवेंगे आप लोग को। आप क्या खातून बोल दिए थे? हम बोले थे नीलम खातून ही है था, नीलम की हिम्मत ही बावनी है, और शादी हुआ है मरबा गड़ा के तिलक भरतुहार करके नहीं। लेकिन वह बात बहुत साल पुरानी है और उसका बदला उस टाइम नहीं लिया जा सकता जिस टाइम वो चुनावी मैदान में हो। भले ही उनकी हत्या किसी ने भी की हो, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अनंत सिंह सूरजभान सिंह को इसका कसूर पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरजभान का ही खेला है। यहीं पे पीयूष प्रियदर्शी जो कि जिनके साथ दुलार चंद यादव उस दिन थे, उनके स्टेटमेंट दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं। दुलार चंद यादव की गाड़ी आपकी गाड़ी से नहीं, मेरे साथ थे, वो पीछे बैठे थे। आपकी गाड़ी में बैठे थे? हाँ, मेरे साथ पीछे बैठे थे। अब यहाँ पे देखिए बयान अलग अलग हो जाते हैं। हाँ। के पोते ने बताया कि उस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था, मैं था और दुलार चंद चाचा था। देखिए ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? किसी भी न्यूज चैनल को वो कोई और बात बता रहे हैं, किसी न्यूज चैनल को वो कोई और बात बता रहे हैं, जिनसे शक की सुई सीधे उन पे जा रही है। बाकी जो कुछ भी हो, इस घटना के बाद मोकामा में थोड़ी सी अशांति जरूर फैली है, पर पुलिस इस मामले को अच्छे से संभाली है और सुचारू रूप से सुशासन की राज चला रही है। बिहार में 6 तारीख और 11 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने वाली है और 14 तारीख को उसके नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले मैं सभी मतदाताओं से ये निवेदन करूंगा कि इस बार वोट जाति के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में दें, अपने रोजगार के लिए दें, उसके लिए वोट दे ताकि आपको अपने ही राज्य में जॉब मिल सके, ना कि बाहर जाके गाली खा के आ सके। हमें ऐसा बनना है कि हम दूसरे राज्य वाले को अपने यहाँ जॉब दे सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। मैं एजे आदित्य और आप देख रहे थे एजे द डिप्लोमेट। कैमरामैन अमित आदर्शी और ओम प्रकाश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।